सभी विद्यार्थियों का स्वागत है वहीं अपने हिंदी के ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 11 विषय अनिवार्य हिंदी, अध्याय संख्या 1 कबीर। इससे पूर्व के वीडियो में हम कबीरदास जी का पहला पत्ता वो पहला पद पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम पद संख्या 2 यहां पर देखेंगे। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर कठिन शब्दार्थ है अपने को लगते हैं वो देखते हैं, फिर व्याख्या और अंत में विशेष। ठीक है भाइयों, तो चलो। संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कितेब पुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब दही बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व बुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी ने जाना। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न कहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म बुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहिजे सहज समाना। पढ़ लिया, अब इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। ठीक है, संतो, संतो का अर्थ हो जाएगा संत व्यक्ति। देखत देखो, जग संसार, बोराना पागल हो चुका है। ठीक है भाई। साच सत्य कहो कहने पर, मारन दावे मारने दौड़ते हैं। जगह कम है इसलिए कि कठिन शब्दार्थ वैसे बता देता हूं, ध्यान रखिए। मारने दौड़ते हैं, झूठे झूठ जग संसार पतियाना विश्वास करते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। ठीक है। नेमी नियमों का पालन करने वाले, धर्मी के क्या धर्मों का पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले। प्रातः सुबह करे करते हैं स्नाना स्नान। आत्म मारी, आत्म मारी, आत्म मारी का मतलब होता है स्वयं की आत्मा। ठीक है। पखा नहीं पूजे, पत्थरों को पूजते, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, उनमें ज्ञान कुछ भी नहीं है। बहुतक बहुत सारे, पीर ओलिया धर्म की शिक्षा देने वाले। पीर ओलिया संत पैगंबर, उनके लिए ये काम लिया गया। पढ़े पढ़ते किताब किताबें ग्रंथ, कुरान मीन्स कुरान शरीफ। मुरीद शिष्य, तदबीर उपाय बतावे बताते हैं, उनमें उन्हीं जो ज्ञाना, उन्हीं यानी जैसा उनमें ज्ञान है वैसा। आसन मारी, आसन मारी का मतलब होता है ध्यान की मुद्रा में या आलक पालकती मारकर बैठ जाना। डिंब दही अहंकार धारण करके, बहुत गुमाना, गुमाना का अर्थ हो जाएगा अहंकार। ठीक है, अहंकार इधर जगह है, इधर लिख देता हूं। पीपर पीपल, पाथर पत्थर पूजन लागे पूजने लगते हैं। तीर्थ का तीर्थ, गर्व बुलाना, तीर्थ करने से जो गर्व होता था उसे बुला चुके हैं। टोपी पहिरे पहनना, माला पहिरे माला पहनते हैं। छाप लगाते हैं, तिलक दलाल पे तिलक, अनुमाना अनुमान। साखी का अर्थ हो जाएगा यहां पर साखी रहेगा यहां पर। ठीक है। शब्द ही का अर्थ हो जाएगा पद। गावत गाते, भूल गए। आत्म खबरी, आत्म का मतलब होता है आत्मा। ठीक है। आत्म खबरी स्वयं की आत्मा, खबरी यानी सुनना, सुनना है जानना। हिंदू कहे, हिंदू कहता है मोई मुझे राम प्यारा प्रिय। तुर्क मुसलमान कहे रहीमाना रहीम। आपस में दोनों लड़ी लड़ी लड़ लड़के, मुए मर गए। मर्म रहस्य न नहीं कहूं किसे, जाना मीन्स जाना नहीं। घर घर मंत्र, मंत्र का होता है शिक्षा। देत मीन्स देते हैं, फिरत मीन्स फिरते हैं। महिमा अभिमान के स्वरूप में आगे, महिमा के जो गर्व होता है उसके अभिमान में आकर।
गुरु के सहित सिक्के शिष्य बूढ़े डूबे, अंतकाल अंत में पछताना, अपनी गलती पर पश्चाताप करना। कहे कबीर सुनो वो संतो सज्जन पुरुषों, ये सब यानी यह सब धर्म बुलाना, अपने धर्म को भूल चुके। केती कितना भी कहो कहा नहीं मानते। सहजे, सहजे मीन सहज रूप से, सहज रूप में, समाना मीन्स व्याप्त है। ठीक है, अब इसको अपने पढ़ लिया, कठिन शब्दार्थ मैंने बता दिया आपको, एक एक कठिन शब्दार्थ बता दिए हैं पूरे। अब यहां पर इसकी व्याख्या करके देखते हैं। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी जो धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं, कोरा दिखावा करते हैं, उन लोगों पर व्यंग्य करते हुए कबीरदास जी ने यह पद लिखा है। जो धर्म के नाम पे भाई आडंबर करते हैं, कोरा दिखावा करते हैं, उन लोगों पर व्यंग्य किया है। क्या कहा है? संतो देखत जग बोराना। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे संत लोगों, हे सज्जन पुरुषों, यह संसार है, यह पागल हो चुका है। क्या हो चुका है? ये संसार है, ये संसार के लोग क्या हो चुके हैं? पागल हो चुके हैं। साच कहो तो मारन गावे, अगर इनको सच बात बताई जाती है, सच्चाई इनको बताई जाती है संसार के लोगों को, तो सच्चाई इनसे हजम नहीं होती, बल्कि यह सच्चाई कहने वालों को क्या करते हैं? मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, और इन लोगों को कोई झूठी बात कही जाती है, उन झूठी बातों पर यह संसार के लोग क्या करते हैं? विश्वास कर लेते हैं और सच बातों पर विश्वास नहीं करते। नेमी दे क्या धर्मी दे क्या। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस समाज में नियमों के पालन करने वाले लोगों को देखा, धर्म का पालन करने वाले लोगों को देखा, यानी नियमों को मानने वाले लोगों को भी देखा, धर्म के अनुसार चलने वाले, धर्म का पालन करने वाले लोगों को भी देखा। प्रातः करे स्नाना, जो अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, किसको? अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए प्रातःकाल सुबह उठकर वह क्या करते हैं? स्नान करते हैं। सुबह उठकर हम सभी स्नान करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अपने शरीर से गंदगी है वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। तो ऐसे ही वह भी क्या करते हैं? सुबह उठकर स्नान करते हैं। आत्म मारी पखाने पूजे, इस प्रकार से अपने शरीर को शुद्ध करके और अपनी आत्मा को मारकर, आत्मा मीन्स आत्मा, अपने हृदय में निवास करने वाली आत्मा को मारकर वह लोग क्या करते हैं? ये लोग नियमों का पालन करने वाले, धर्मों का पालन करने वाले, स्नान करने वाले, ये स्वयं की आत्मा को मारकर स्वयं की आत्मा की बात को न सुनकर पखाने पूजे, यह है क्या करते हैं? पत्थरों को पूजते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, इस प्रकार से उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। कोरा थोता यहाँ पर दिखावा है, बाह्य आडंबर है, जो स्वयं की आत्मा की नहीं सुनते और किसकी पूजा कर रहे हैं? पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। ठीक है भाई। बहुतक देखिया पीर ओलिया, फिर आगे हिंदू और मुसलमानों को कबीरदास जी आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि मैंने इस संसार में, इस समाज में बहुत सारे धर्म के जो संत है, महात्मा है, पैगंबर है, उनको मैंने यहां देखा है। पढ़े किताब पुराना, जो क्या करते हैं? धर्म की किताबों को स्वयं पढ़ते हैं, धर्म के ग्रंथ है उनको स्वयं पढ़ते हैं, कुरान शरीफ है उनको अध्ययन वह स्वयं करते हैं और अपने शिष्यों को भी पढ़ाते हैं। कहां पढ़ाते हैं वो देखिए। के मुरीद तदबीर बतावे, इन धर्म ग्रंथों को पढ़कर यह पैगंबर, यह संत क्या करते हैं? के मुरीद तदबीर, तो वह अपने शिष्यों को क्या बताते हैं? उपाय उसमें बताते हैं कि आपको यह धर्म की शिक्षा लेने से आपको यह उपाय करने होंगे ईश्वर की प्राप्ति के लिए। उनमें उन्हीं जो ज्ञान, जितना ज्ञान उन्होंने उन किताबों और पुराणों से लिया है, वह उतना ही ज्ञान अपने शिष्यों को क्या करते हैं? वह बताते हैं। आसन मारी डिंब दही बैठे, आगे कबीरदास जी कहते हैं कि यह व्यक्ति क्या करते हैं?
ध्यान की मुद्रा में बैठकर, ध्यान की मुद्रा में आलक पालक मारकर बैठ जाते हैं, ठीक है, डिंब धरी बैठी और अपने आप में क्या करते हैं, अहंकार धारण कर लेते हैं कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान का स्मरण कर रहा हूं, आलक पालक मारकर ध्यान की स्थिति में बैठकर अपने आप में क्या करते हैं, अहंकार करते हैं, मन में बहुत गुमाना, और इस प्रकार से अपने मन में वह क्या करते हैं, बहुत अहंकार करते हैं कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, उसका स्मरण कर रहा हूं। पीपर पातर पूजन लागे, और इस प्रकार से यह पीपल के वृक्ष को और पत्थरों को क्या करते हैं, पूजने लग जाते हैं, पीपल के वृक्ष को पूजते हैं और पत्थर को पूजते हैं। तीर्थ घर बुलाना, और जो तीर्थ थे, तीर्थ बने हुए थे, उन तीर्थों को ये क्या कर चुके हैं, बुला चुके हैं। तीर्थों का महत्व है वो कम हो गया है। टोपी पहरे माला पहरी, ऐसे जो धर्म के शिक्षक हैं, संत है, वो क्या करते हैं, अपने सिर पर टोपी धारण करते हैं, टोपी पहनते हैं और अपने गले में मालाओं को धारण करते हैं। ये संत महात्माओं की विशेषता है, ये टोपी पहन लेना, गले में 10, 15, 20 माला है वो पहन लेते हैं, तो ऐसे ही है, पहन लेते हैं। छाप तिलक अनुमाना, और अपने ललाट पर यह क्या करते हैं, तिलक है वह तिलक भी क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं, और बाहरी कोरा दिखावा, आडंबर लोगों को यह करके दिखाते हैं। साकी शब्दी गावत भूले, और इस प्रकार से जो साकी और जो पद है ईश्वर के, उन ईश्वर के पदों को यह क्या कर चुके हैं, पूर्णतः भूल चुके हैं, उन्हें याद नहीं करते, सिर्फ बाहरी दिखावा करने में लगे हुए हैं, आत्म खबरी ने जाना। और इस प्रकार से स्वयं की आत्मा के बारे में भी यह बिल्कुल नहीं सुनते कि स्वयं की आत्मा इन्हें क्या कहती है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मेरे लिए राम प्रिय है, मेरे लिए राम प्रिय है, किसके लिए, हिंदुओं के लिए। तुर्क कहे रहीमाना, और मुसलमान यह कहते हैं कि हमारे प्रिय ईश्वर अल्लाह है। कौन है, अल्लाह है, जो अल्लाह हमें क्या है, बहुत प्यारा है, आपस में दोनों लड़ी लड़ी हुई। इस प्रकार से राम और रहीम अल्लाह के नाम पर हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़ लड़ के क्या हो गए, मर गए, ठीक, मर न कहू जाना। लेकिन किसी ने भी उस परम ईश्वर के रहस्य के बारे में किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं पहचाना। घर घर मंत्र देख फिरत है महिमा के अभिमाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे संत, ऐसे शिक्षक प्रत्येक व्यक्ति को घर घर जाकर वह क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते फिरते रहते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं, महिमा के अभिमाना। किसके अभिमान में आकर, किसके अहंकार में आकर, अपनी महिमा के अहंकार में आकर कि गुरुजी हैं, वह घर आकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी घर आ रहे हैं तो गुरुजी को क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा कि मैं अपने शिष्यों को कहां पढ़ा रहा हूं, घर जाकर पढ़ा रहा हूं। इसलिए महिमा के अहंकार में आकर गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े। इस प्रकार जो ऐसी शिक्षा गुरु देते हैं, ऐसे संत देते हैं, तो ऐसे गुरु के साथ साथ वह शिक्षा ग्रहण करने वाले जो शिष्य हैं, वो शिष्य भी गुरु के साथ में डूब जाते हैं। जैसा गुरु होगा वैसा ही उनका शिष्य होगा, जितना ज्ञान गुरु में होगा उतना ही ज्ञान शिष्य में होगा। तो ऐसे गुरु के साथ साथ वह शिष्य भी डूब जाते, इस भवसागर में, संसार रूपी सागर में डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना, और जीवन का जब अंतिम समय आता है तब वह अपनी गलतियों पर क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहे कबीर सुनो संतो, आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे सज्जन पुरुषों, हे महान लोगों, सुनो, ये सब धर्म बुलाना। इस प्रकार से यह सभी व्यक्ति अपने अपने धर्मों को क्या कर चुके हैं, बुला चुके हैं। कहती कहो कहा नहीं माने, समाज में इन लोगों को चाहे कितना ही समझा दो,
यह मेरी कही हुई बातों को बिल्कुल नहीं समझते हैं, उनका अनुसरण नहीं करते हैं। सहेजे सहज समाना। और अंत में यह समझाने पर नहीं समझते, कौन सी बात? सहजे सहज समाना, कि जो ईश्वर है, जो एक है, वह सहज रूप में इस पूरे संसार में सरल रूप में व्याप्त है। उस ईश्वर को एकात्मक या सरल भाव से ही उस एक ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यानी ईश्वर एक है, उस एक निष्ठ ईश्वर की हमें क्या करनी चाहिए? आराधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, तभी वह हमें सरल रूप में संसार में जो व्याप्त है वह हमें प्राप्त हो सकता है। बाहरी दिखावा करने से हमें कभी भी ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वर इस संसार में एक है। ठीक है, इस प्रकार से इसके जो व्याख्या थी इसकी, उसको हमने देख लिया। अब है वो हम विशेष देख लेते हैं। ठीक है, विशेष में क्या आ जाएगा भाई? देखो, पहला है भाषा सतुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं आप, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, दूसरा तत्सम तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, संबोधन और उपदेशात्मक, उपदेशात्मक शैली है। पद में तुकांतता है, तुकांतता। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कैसे हो जाएगा? यहां पर देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अभी आया था देखो घर घर, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक और आया था, कहां आया था? आपस में लरी लरी, इन दोनों में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सतुकड़ी हो गई, तत्सम तद्भव शब्द हो गए, अनुप्रास अलंकार हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश, संबोधन शैली या उपदेशात्मक शैली है, और पद में तुकांत। तुकांत क्या होता है? देखिए यहां पर बोराना, पतियाना, ना, ज्ञाना, ना 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 ना, इसे बोलते हैं तुकांतता। तुक धन अंत, जो अंत में तुक हो उसे बोलते हैं तुकांतता। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमने कबीरदास जी का दूसरा अध्याय, दूसरा पद उसकी व्याख्या हमने यहां पर देख ली है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक बटन को दबाना न भूलें, और बेल आइकन का जो घंटी का निशान है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। और अंत में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, मैंने सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। इसकी जानकारी कौन देगा? मुझे आप लोग देंगे। इसलिए जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।